ఇక ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై ఎంఐఎం అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు తలుచుకుంటే వక్ఫ్ సవరణ చట్టం ఆగిపోతుందన్నారు. వక్ఫ్ సవరణ చట్టానికి చంద్రబాబు మద్దతిచ్చి లోకేష్ రాజకీయ జీవితానికి ముగింపు పలికారని అన్నారు. టీటీడీలో 18 మంది హిందూయేతర ఉద్యోగులను తొలగించినప్పుడు వక్ఫ్ సంస్థల్లో హిందువులను చేరుస్తారని ప్రశ్నించారు. వక్ఫ్ సవరణ చట్టం విషయంలో చంద్రబాబు పవన్లపై ప్రజలు ఒత్తిడి తేవాలని అన్నారు. कि तेलुगु देशम इसकी ताईद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है तो यकीन मानिए ये कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर है वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं न्यूज बनना ना। ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। सेकुलरिज्म से क्या मिला तुमको? बताओ मेरे को, क्या मिला आपको? अरे कम से कम वो जगन मोहन रेड्डी तो खुल के बोला कि जो ओवैसी साहब बोलेंगे हम तायद करेंगे, और पूरे एमपीज उनके खड़े होकर मुखालिफत करें। उन्हें क्या नहीं करा अलग बात है, मगर कम से कम ऐसे कानून के वक्त तो जगन के पूरे एमपीज खड़े होकर बोले नथिंग डूइंग, हम साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका भी जिक्र किया, जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ वोट दिया। मेरे भाई आप में शऊर बेदार होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कानून में क्या बोलते कि वक्फ बोर्ड में कंपलसरी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर बनेंगे। अच्छा वो तो हो गया ना। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू से मेरा सवाल है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम क्या कहता है? कोई भी नॉन हिंदू टीटीडी का मेंबर नहीं हो सकता। हो सकता क्या? बोलो आप। अरे डर रहे कहीं को इतना बाबा, जोर से बोलो। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर कोई मुसलमान हो सकता, मगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉन मुस्लिम हो सकता है, मिनिमम 2। ये कौन सा मुफाद में मुसलमानों के बताओ आप। और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 18 जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज थे 5 फरवरी 2025 को उनको निकाल दिए। क्यों निकाले भाई? आप नौकर थे, निकाल दिया उनको। जबकि आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट एक्ट ये कहता है कि ट्रस्टी भी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता, सेक्शन 12 में इंस्पेक्टर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता, सेक्शन 96 टीटीडी का देख लो आप, सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी हिंदू धर्म को छोड़ता तो उसको निकाल दिया जाएगा, सेक्शन 29 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता। अरे जब आपके लिए अच्छा, हमको इतराज नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपका मजहब का मामला है आप करो, मगर मुसलमान के मजहब में आप क्यों आ रहे बताओ? जब आपके लिए अच्छा तो हमारे लिए बुरा कैसे हो गया बताओ चंद्रबाबू नायडू? क्यों आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? मेरी दरगाह के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी मस्जिद के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे कब्रिस्तान में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी ईदगाह में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे खानकाहों में गैर मुस्लिम क्या करेगा बताओ? हम चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको, तुम बताओ ये कानून से मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा? बताओ हमको। 1 पैसे का फायदा नहीं है मुसलमानों को, नुकसान हो रहा है भारत के मुसलमानों को। मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तानों को खत्म कर दिया जाएगा, खानकाहों को खुफल लगा दिया जाएगा। ये कानून कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, मैं ये समझ रहा था कि शायद आप 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मगर आपने ये साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों का मसला आएगा
आप संघ परिवार के एजेंडे को पूरे भारत में नाफिज करेंगे। आप इस मुल्क को, इसके सेकुलरिज्म को, इसके प्लुरलिज्म को, इसके डाइवर्सिटी को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों किया चंद्रबाबू नायडू ने ये? अरे आपको आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाना है, बनाओ, हम भी लड़ेंगे अमरावती के लिए। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लड़ना, हम भी लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। ये हमारा पुराना रियासत रहा है। मैं तो एमएलए था 10 साल आंध्र प्रदेश का। हम कभी आंध्र प्रदेश को नहीं भूलेंगे। मगर